राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। जितेंद्र जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं 15 साल से शराब और सिगरेट का सेवन कर रहा था। 3 टाइम शराब पीना और 20 से 25 सिगरेट रोज पीता था। आपके सत्संग सुनकर 10 महीने से सब बंद कर दिया महाराज जी। मेरे माता पिता पत्नी बहुत दुखी थे। अब ये कह रहे कि निकुंज जाना चाहता हूँ। अभी नाम जप करो, नाम जप करो। पहले मायामल का नाश हो। निकुंज कोई 5 स्टार होटल थोड़ी है, प्रेम देश है। पहले यहाँ तो प्रेम प्रकट हो तो खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो। जो हमने पाप किए पहले उनको भस्म करें हम, तब हमारा देह राग नष्ट हो, तब हमारा भाव बने, फिर भाव से श्री जी के पास हम पहुँचे। तो अभी खूब नाम पर ध्यान दो, अधिक से अधिक नाम जप करो। नाम जप से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। और धन्यवाद है आपको कि आप अपने जीवन को अच्छे मार्ग की तरफ ले जा रहे हैं। बहुत उत्तम बात है। सत्संग सुनो, समाज की सेवा करो। शरीर पवित्र होता है सेवा से, मन पवित्र होता है सुमिरन से, वाणी पवित्र होती है नाम कीर्तन भगवत गुणानुवाद से, सत्य बोलने से। तो हम पहले पवित्र सब कर लें, फिर निकुंज चले। ठीक है। बसंत कंवर जी। श्री हरिवंश गुरुदेव भगवान। महाराज जी, आप पूछ रहे हैं कि यदि कोई मनुष्य किसी महापुरुष को मन से अपना गुरु मान ले तो उसकी भी वही गति होगी जिन्होंने प्रकट शरणागति लिया है। हाँ, मन से गुरु मानने का मतलब होता है उनकी आज्ञा का पालन करना। अब जैसे कोई किसी संत को गुरु मान ले, वो संत कहते हैं राम राम जपो, राधा राधा जपो, तो राम राम राधा राधा निरंतर जपो। कहते हैं ऐसे आचरण ना करो, ऐसे आचरण करो, तो जो आचरण कहते हैं वो आचरण करो, जो आचरणों का त्याग कहते हैं उनका त्याग करो। यही गुरु बनाने का मतलब होता है। तो उनकी बात मान लेना ही गुरु बनाना है, संतों की बात मान लेना ही गुरु बनाना है। और अगर बात मान लिए तो निरंतर भजन होगा, निरंतर भजन होगा तो काम बन जाएगा।
बात है भजन होने से। अगर भजन ना करो और गुरु मंत्र ले लो, कंठी बंधवा लो, तो उससे भगवान की प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी। भगवान की प्राप्ति तो भजन करने से होगी। भजन करो, खूब भजन करो। अच्छा, हम मान लो राधा राधा जप रहे, हमने गुरु मंत्र नहीं लिया, लेकिन किसी संत के मुख से तो सुना हमने कि राधा राधा जपो, तो वो गुरु हो गए और राधा नाम गुरु मंत्र हो गया, उसी से हमारा काम हो जाएगा। हम गंदे आचरणों का त्याग करें, अच्छे आचरण करें, नाम जप करें, यही संत समागम का लाभ है और इसी लाभ से भगवत प्राप्ति की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। शिल्पी सिंह जी, मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं हर दिन नाम एवं मंत्र जप करती हूँ, फिर भी मेरी श्रद्धा कभी कभी डगमगा सी जाती है, इसे मैं कैसे मजबूत करूँ? मजबूत हो जाएगी, नाम जप ही करते रहिए। श्रद्धा डगमगाने का मतलब है अविद्या, अज्ञान। जब हमारे अंदर अज्ञान का प्रभाव छाता है तब श्रद्धा डगमगा जाती है। जब माया का प्रभाव छाता है तो भगवान की तरफ जो हमारी लगन है वो धूल दूसरित होने लगती है। लेकिन यदि हम नाम जप डट के करते रहें, भगवान की कथा सुनते रहें, भगवान की लीला गुण गाते रहें, अच्छे आचरण करते रहें, तो हमारी एक दिन श्रद्धा दृढ़ हो जाएगी। और जहाँ श्रद्धा दृढ़ हुई तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान का नाश हुआ, भगवान की प्राप्ति हो गई। हमको डटे रहना है, एक जिद्दी स्वभाव बनाना है। हमको नाम से हटना नहीं है। लाभ मिले ना मिले, भगवान मिले ना मिले, हमें नाम जप करना है। जब ये हम स्वभाव बना लेंगे तो हमारी श्रद्धा पुष्ट हो जाएगी। कुछ लाभ दिखाई दे ना दिखाई दे, काम बने ना बने, मुझे नाम जप करना है। संतों से सुना है नाम जप करने से परम मंगल होगा। अब नाम नहीं छूट सकता, चाहे भगवान मिले ना मिले, हमारा काम बने ना बने, चाहे दुख आवे चाहे सुख आवे, हम नाम नहीं छूट सकता। बस वो जीत गया, उसकी श्रद्धा में कभी फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे भी करो, अब आपके सिवा हमारा कोई है नहीं, अब हम आपका भजन नहीं छोड़ सकते। बस वो जीत गया माया से, ये बात हमारी मान लो। और अगर चेक करोगे मैं नाम जप करता हूँ, हमारा ये काम हो जाए, तो फिर बात हो। वो काम प्रारब्ध के अनुसार है। आपको दुख भोगना तो काम नहीं बनेगा, चाहे जितना नाम जप करते हो, वो प्रारब्ध तुम्हें दुख देगा आकर के। नाम जप तुम्हारा आगे मंगल करेगा, लेकिन पूर्व में जो पाप किए हैं और वो प्रारब्ध बन के आए तो शरीर में दुख भोगना पड़ेगा कि नहीं? देखो हम लोगों को भोगना पड़ रहा है दुख। पूर्व का पाप है, किडनी फेल है, डायलिसिस होता है, बड़ी परेशानियां हैं। लेकिन भगवान की कृपा है कि भगवान की लीला कथा नाम गुण में समय व्यतीत होता है, इसलिए चित्त आनंदित रहता है, शरीर की कोई परवाह नहीं रहती। अमोल जी, सिंगापुर से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, शरणागति सुलभ है तो इसमें बाधा क्या है? सुलभ कहाँ है? आपको लगता सुलभ है, सुनना सुलभ है, होना कठिन है। हो गया तो मुक्त हो गया। शरणागति ही तो प्रारंभ है और शरणागति ही पूर्णता है। शरीर से एक भी आचरण शास्त्र के विमुख ना हो, अधर्माचरण ना हो, पहली शरणागति। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम। किसका प्रश्न है? श्री कृष्ण के अनुकूल आचरण हो और प्रतिकूल धर्म विरुद्ध पापाचरण। प्रतिकूलस्य विसर्जनम, एक भी पापाचरण शरीर से न हो। देखो कितनी कठिन बात है। वाणी से सत्य मृदु, नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत चर्चा और सत्य मृदु व्यवहार, बकाया मौन, वाणी समर्पण। मन से भगवान का निरंतर चिंतन, सत्य संकल्प, असत संकल्पों का त्याग, फिर सत संकल्पों का भी भगवान में समर्पण, मन का समर्पण, फिर स्वयं का समर्पण, तब शरणागति पुष्ट होती है। तो है कितना कठिन है। सुनने में तो 2 मिनट में सुन लिया और उतारने में पूरा जीवन लग जाता है, पूरा जीवन लग जाता है। 10 दिन सही चलेगा, 11वें दिन फिर बिगड़ गया, फिर सही करो फिर बिगड़ गया। भगवान की कृपा से जब सर्वतो भावेन, 2 प्रकार में शरणागति होती है। या तो बहुत सत्संग मिला और ज्ञान प्रकट हो गया तो शरणागति हुई, और या भारी विपत्ति हुई।
कोई सहयोग नहीं दे रहा, सब तरह से अनाथ हो गए, अनाश्रित हो गए, तब हमारा मन भागता है भगवान की शरण की तरफ। या फिर बहुत सत्संग सुना और हमें ज्ञान हो गया कि संसार सार कुछ नहीं है, इसमें भगवान की शरण होकर भजन करते हुए अच्छे आचरण कर लिया जाए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, तो हमें इसे साधना के द्वारा भगवान की प्राप्ति करना ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, या तो ऐसे शरणागत हो जाए। शरणागति कोई सरल बात नहीं है, और शरणागत हो गया फिर क्या, फिर तो निर्भय, निश्चिंत, निशोक, विपरीत भावना का त्याग, समस्त संशयों का नाश, एक अद्भुत आनंद बना रहता है। भगवान की शरणागति में बहुत आनंद है, बहुत निर्भयता है, निश्चिंतता है, पर हो तो जाए। सोच पा रहे हैं आप? साक्षी जी हिमाचल से। महाराज जी आपका भी सेम प्रश्न है कि पूर्ण समर्पण में कृपा से ठाकुर जी की होता है या जीव द्वारा कोई क्रिया इसके लिए? अपना पूरा प्रयास और ठाकुर जी की कृपा दोनों। ऐसा नहीं कि आप प्रमाद स्थिति में पड़े रहे, साधन भजन न करें, आपको शरणागति का अनुभव हो जाए। आप पूरा प्रयास कीजिए, लेकिन प्रयास का अभिमान न हो, कृपा का भरोसा हो और प्रयास अपना हो, तो शरणागति पूर्ण हो जाए। प्रयास अपना, अपनी सफलता तभी हम समझेंगे जीवन की, जब हमारी एक एक इंद्री, हमारी एक एक चेष्टा भगवान के लिए हो। ये हमारा प्रयास होगा। जो हमें पावर मिला है, जो हमें ऊर्जा मिली है, जो हमें सामर्थ्य मिली है, उसको हम भगवत कार्यों में खर्चा करें, ये हमारा प्रयास होगा। जैसे एक वाणी का प्रयास है, हम अच्छा बोले, हम मृदु बोले, हम किसी को कटु क्यों बोले, हम गाली गलौज क्यों दें, हम गंदी बात क्यों बोले, तो ये हमारा प्रयास रहेगा। और कृपा भगवान की, तो हमारी वाणी मौन का आश्रय लेकर, भगवत नाम जप का आश्रय लेकर, भगवान नाम कीर्तन का आश्रय लेकर भगवत शरणागत हो जाएगी। प्रयास हमारा, कृपा भगवान की। पुरुषार्थ हमारा, कृपा भगवान की। आलसी प्रमादी कृपा से हो जाएगा ऐसा नहीं। प्रयास हमारा पूरा पूरा प्रयास, जी जान से प्रयास, और कृपा भगवान की, तब वो बात होती है। प्रयास है और अभिमान है तो भी शरणागति नहीं होगी। कृपा कृपा चिल्ला रहे हो और पड़े हुए मनमानी आचरण कर रहे हो तो भी शरणागति नहीं होगी। दोनों बातें होनी चाहिए, ठीक से प्रयास और कृपा का आश्रय, तो हमारी शरणागति पुष्ट हो जाएगी। पुनीत बंसल जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी पूज्य तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि भाव को भाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिसितसहु। और एक तरफ पूज्य कबीरदास जी महाराज जी कहते हैं माला तो कर में फिरे, जीवा फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिशि फिरे। तो महाराज जी साधक को किन की बात माननी चाहिए? कबीरदास जी पीएचडी की बात कर रहे हैं, डिग्री की बात। तुलसीदास जी प्रारंभ की बात कर रहे हैं कि अगर तुम्हारा मन नहीं लगता, तुम्हारी श्रद्धा नहीं बनती, तुम्हारा भाव नहीं बनता, तो भी तुम नाम जप करो, तुम्हारा मंगल होगा। भाव कुभाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिसदसहु। कबीरदास जी कह रहे कि कर में तो माला फिरे, जिव्या फिरे मुख माए, और मनुआ चौदिस फिरे, ये तो सुमिरन ना है। अब परिपक्व अवस्था में जब आना है हमको, तो परिपक्व अवस्था का मतलब है जहां अंगुली चल रही, जहां जिव्या चल रही, उसी में मेरा मन लगा होना चाहिए। वो प्रारंभिक अवस्था है, ये परिपक्व अवस्था है। दोनों अपनी जगह सही है, कोई इसमें गलत नहीं कि हम इनकी बात माने कि इनकी बात माने। एक प्रारंभिक है और एक स्थिति की बात है। स्थिति तभी आएगी जब मन तदाकार होगा, लेकिन प्रारंभ में मन तदाकार होता नहीं है। तो हमको विश्वास दिलाया जा रहा है कि तुम्हारा मन लगे ना लगे, तुम्हारी श्रद्धा बने ना बने, तुम्हारा भाव बने ना बने, यदि तुम राधा राधा कहोगे तो तुम्हारा मंगल होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन स्थिति तभी मानी जाएगी जब राधा बोलो तो सब इंद्रियां मन बुद्धि सब उसी में लग जाए, तब माना जाएगा कि तदाकार होकर डूब कर राधा राधा जप रहे हो, तो बढ़िया स्थिति आ गई। वहां स्थिति की बात कही जाती, यहाँ स्थिति लाने की बात कही जाती। समझ गए ना? देवाकश
राय जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो स्थिति हमें ध्यान योग से प्राप्त होती है, जैसे इंद्रियों पर नियंत्रण, कुंडली जागरण, क्या वो स्थिति हमें नाम जप से प्राप्त हो पूरी पूरी प्राप्त हो जाएगी। नाम जप से भूत भविष्य का ज्ञान सब कुछ प्राप्त हो जाएगा यदि चाहे तो। लेकिन नाम जापक ये सब नहीं चाहता। प्रेम चाहता है कि मैं भगवान के प्रेम में डूबूं, भगवान की रूप माधुरी में, लीला माधुरी में। इसलिए उसमें अन्य सिद्धियां जागृत नहीं होती, वो सब शांत हो जाती है। वो रोता रहता है भगवान का नाम लेकर के, रोमांच हो रहा है, कंठ भर गया, भगवान की रूप माधुरी सामने आ गई। यही जीवन का परम लाभ है। नाम जापक ये चाहता है, ये सब छोटी मोटी सिद्धियां, छोटी मोटी बातें ये सब नहीं चाहता। जैसे ब्रह्म ज्ञान होता है ना, वो अगर किसी सिद्धि को स्वीकार कर ले तो ब्रह्म बोध नहीं होगा, ऐसे किसी सिद्धि को स्वीकार कर ले तो प्रेम नहीं होगा। इसीलिए नाम के द्वारा सब सिद्धियां जागृत हो जाएंगी। लेकिन देखो हनुमान जी नाम जापक ही तो हैं। सिया राम सिया राम सिया राम। जानकी जी ने उनको वरदान दिया, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। नाम जापक को सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, पर वो उनका प्रयोग नहीं करता, क्योंकि वो भगवान की सेवा और भगवान के नाम कीर्तन, भगवान की रूप माधुरी, भगवान की गुण महिमा, लीला महिमा में डूबा रोता रहता है। उसको और कुछ नहीं चाहिए, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। खुशी जी वृंदावन से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कैसे समझें कि हम सही राह पर चल रहे हैं? संतों का संग करो और शास्त्रों का स्वाध्याय करो। जब संत संग, संत वाणी और शास्त्र वाणी और अपना हृदय, अपनी चाल, तीनों एक हो तो सही है। शास्त्र और संत और हृदय एक है हमारा। जो शास्त्र कह रहे हैं वही संत बोल रहे हैं, वही हम चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं। अगर शास्त्र विरुद्ध है, संत विरुद्ध है, तो हम सही नहीं चल रहे। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो संतों ने ना कहा हो, ब्रह्म ऋषियों ने ना कहा हो, शास्त्र में ना लिखी हो। चाहे जितनी बड़ी स्थिति हो, सब शास्त्रों में लिखी हुई है, सब संतों ने कहा है। तो हमारी चाल, साधना, हमारी स्थिति शास्त्र सम्मत होनी चाहिए और संतों से मिलनी चाहिए। मनमानी नहीं होनी चाहिए। मनमानी है तो नाटक है, पाखंड है, दंभ है, वो भक्ति नहीं है, वो सत्य मार्ग नहीं है। महाराज जी, संत संग से क्या तात्पर्य है आपका? संत संग कैसे किया जाए? जो भगवान के प्रेमी महात्मा जन हैं, उनके वचन जब हम सुनते हैं और उन वचनों को आचरणों में उतारते हैं, उसे सत्संग कहते हैं। सत वाक्यों का हृदय में ग्रहण करके, मनन करके उनको आचरण में उतारना, उसे सत्संग कहते हैं। तो जो सत्य में स्थित हैं, उनके द्वारा जब सत्वाक्य निकलते हैं तो जो स्थितियां हम में आएंगी वो स्थितियां उनके वाक्यों में मिलेंगी। तो शास्त्र सम्मत, संत सम्मत हमारी चाल होनी चाहिए, साधना होनी चाहिए और हमारी स्थितियां शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। मनमानी नहीं होनी चाहिए। मनमानी, ड्रामा, पाखंड, नाटक ये भक्ति में नहीं है। अगर ये मनमानी आचरण है तो ठीक नहीं है। महाराज जी, इसमें एक, जैसे आपने बोला शास्त्र सम्मत और संत सम्मत, तो महाराज जी बहुत सारे शास्त्र हैं जो एक अलग अलग मार्ग के हमें ज्ञान देते हैं, तो और बहुत दोनों, सारे इसीलिए हमने कहा शास्त्र सम्मत और संत सम्मत। संत सम्मत में ये है कि जैसे इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। जहाँ हमारा इष्ट मिलता है, हमारा मन मिलता है, हमारी भजन रस रीति मिलती है, उन संतों के वाक्यों को हम माने। शास्त्र में जैसे सांख्य योग, भक्ति योग, कर्म योग, तो हम किस योग के प्रतीक हैं, उस योग को हम देखें, अपने मार्ग के अनुसार हम अपनी बातों को स्वीकार करें। शास्त्र सम्मत और संत सम्मत हमारा मार्ग जो है, इसीलिए हम अपने मार्ग के शास्त्रों का स्वाध्याय करें, अपने मार्ग के संतों का संग करें। अब जैसे हमारा भक्ति मार्ग है, अगर हम ज्ञान मार्ग के संतों का संग करेंगे तो हमारा उनका भाव नहीं बैठ पाएगा ना। उनका भाव है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। हमारा भाव है दासोहम, मैं उस ब्रह्म का दास हूं। तो सारा सिद्धांत ही बदल जाएगा। दासोहम और सोहम, मैं वही हूं और मैं उनका दास हूं।
तो अंतर पड़ जाएगा। तो इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निशंक होए मिलिए, तासों कीजिए प्रीति। शंका रहित होकर ऐसे संतों से प्रीति करो और उनके वाक्यों को स्वीकार करो। भगवान के भक्त को वैराग्य और ज्ञान स्वाभाविक प्राप्त हो जाता है, लेकिन ज्ञानी चाहे तो भक्ति कर सकता है, अन्यथा उसके अंदर किसकी भक्ति, जब द्वैत है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं, तो भक्ति किसकी करे, वो स्वयं ब्रह्म है। तो इसलिए बहुत समझकर सत्संग भी करना चाहिए। महाराज जी इसमें एक और, क्योंकि साधक हैं महाराज जी, ये जो डाउट आते हैं वो, अब ये एक तरफ आपके श्रीमुख से सुना है कि संतों का सेवा, उनकी मतलब पूजा अर्चन करें, फिर जब उनका इतना करेंगे तो वो कुछ उपदेश भी करेंगे, तो फिर हम कहाँ चलें? क्योंकि अब हमको इसीलिए गुरुदेव का वर्ण किया जाता है, गुरु का वर्ण इसीलिए किया जाता है कि हम संत सेवा कर सकते हैं, खवा पिया सकते हैं, उनके चरण धो सकते हैं, उनकी आरती कर सकते हैं, लेकिन उपदेश अपने गुरु के मानेंगे, या जो गुरु से मिलते हुए उपदेश है वही हम अपने जीवन में धारण करेंगे। हम सब उपदेश नहीं मान सकते, क्योंकि मान लो कोई ब्रह्म ज्ञानी है, कोई कर्म योगी है, कोई अष्टांग योगी है, अलग अलग संत हैं, तो हमको चाहिए हम जिस योग के गुरुदेव का वर्ण किया है, प्रवचन सबके सुने, माने अपने गुरु की। जो उपदेश हमारे गुरु से मिलेगा वही हम उपदेश मानेंगे, अन्यथा प्रणाम, संत सेवा कर लेंगे, लेकिन सब उपदेश हम नहीं मान सकते। उपदेश अपने गुरु के या गुरु से मिलते हुए वाक्यों के उपदेश। सीजल मिश्रा जी। राधे राधे गुरु जी। महाराज जी मेरी माँ कैंसर के उपचार के बाद अब ठीक है, पर मन में दुख रहता है। वो अपने हिसाब से रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए जो करती हैं, बदले में उनको लगता है कि वही प्यार और सम्मान नहीं मिलता, इससे नहीं तनाव मिलेगा। होता है। संसार का ऐसा स्वरूप नहीं है कि आप यहाँ प्यार बांटें और आपको प्यार मिले। आप बांटोगे प्यार, हो सकता है मिले आपको नफरत। आप करो परोपकार, हो सकता है आपको मिले गाली। तभी तो परमार्थ करना कठिन हो जाता है कि हम आपको संभाल रहे हैं और आप हमें हानि पहुंचा रहे हैं। तो अगर इस स्थिति को पार कर गए तो परमार्थ पर चल पाओगे। नहीं, ऐसा नहीं, संसार ऐसा नहीं। ऐसा मत सोचो तुम किसी को हित करोगे, प्यार करोगे, सहयोग करोगे, वो तुम्हारा हित करेगा। नहीं, अवसर आएगा तो वही तुम्हारे, हो सकता है जड़ काटने की कोशिश करे। फिर आपको अपनी स्थिति में रहना है, तभी बात बन सकती है। ऐसे संसार से हम आकांक्षा ना करें, ये झूठा संसार है, यहाँ सच्चा प्यार नहीं मिल सकता। यहाँ हमारा किया हुआ सच्चा कर्म दूसरे के प्रति जो है वो भगवत प्रीत्यर्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं किसी के साथ कर रहा हूँ, हमें धन्यवाद दे, हमारी की हुई जो क्रिया है पलट करके वो हमको वैसे ही सुख दे। ऐसा नहीं होगा। हो सकता है आप माता पिता की सेवा कर रहे हो, वो दूसरों से आपकी निंदा करे। हो सकता है आप सास ससुर की सेवा कर रहे हो, वो आपकी निंदा करे, पर आपको सेवा करनी है, तभी आप सेवक होगे। अगर आप निंदा करने पर उनकी सेवा छोड़ दी तो आप सच्चे सेवक नहीं रहे। ऐसे ही हमें तुम्हारा हित करना है, तुम भले हमें गाली दो, हम तुम्हारा मंगल करेंगे, ऐसे चला जाता है इस मार्ग में। हनी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी वृंदावन में ठाकुर जी की कृपा से नाम और मंत्र जप अच्छे से होता है, लेकिन जैसे ही शहर, मत कहो, कहने से ठीक नहीं रहता, डर लगता है। तो आप किसका प्रश्न? ये कह रहे वृंदावन में तो होता, पर जैसे अपने शहर जाते हैं तो पूरा भजन रुक जाता है। पर वृंदावन में भी अच्छा भजन होता है, ऐसा मत कहो। भजन को बहुत छुपा के रखो। हाँ, ये जैसा है कि जैसा वृंदावन में होता है वैसा बाहर नहीं होता है, ऐसा हम प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन वृंदावन में अच्छा भजन होता है ऐसा हम ना कहें, उससे डर लगता है कि कहीं रुक न जाए, कहीं हम आए और विघ्न पड़ जाए। ये हमारे अनुभव की बात है कि जहाँ हमने सोचा अब अच्छा हो रहा है वही फिर विघ्न शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि जैसा यहाँ भजन होता है वहाँ सब बाहर इसलिए नहीं हो पाता कि बाहर हमें वातावरण नहीं मिलता ना। यहाँ तो भागवतिक वातावरण है, कण कण सब प्रियाजू की चरण रज है, गोपियों के आंसुओं से भींगी हुई ये भूमि है, वृंदावन जैसा वृंदावन ही है। तो अब बाहर हमको दृश्य, वायु,
वातावरण, ये सब रजोगुणी मिलता है, रजोगुणी तमोगुणी, राजसिक तामसिक। लेकिन यदि हम अपने हृदय से भगवान को स्मरण करें तो जैसा वृंदावन में भजन होता है वैसा बाहर भी हो सकता है, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र है ना। कोई ऐसी जगह नहीं जहां हमारे भगवान ना हो, सब जगह भगवान है। तो जहां आप रह रहे हो वहां भी भगवान है, सब समय भगवान है। तो जिस समय आप वहां हो उस समय भी भगवान है। सब में भगवान है तो आप में भी भगवान है, सबके भगवान है तो आपके भी भगवान है। हम अगर इस सिद्धांत को देखें तो हमारे हृदय में भजन चलने लगे। लेकिन है कठिन, क्योंकि अभी नए नए जब हम भजन में लगते हैं तो हमको प्रोत्साहन के लिए वायुमंडल चाहिए। अगर हमारे अगल बगल वाला या जहां हम बैठते हैं या जिस ऑफिस में जाते हैं या जिस दृश्य को देखते हैं वो भागवतिक होता है तो हमारा भजन बढ़ता है, और अगर राजसिक होता है तो हमारा मन भी वैसे ही होने लगता है। लेकिन यदि नाम हम पकड़ लें, जिद्दी स्वभाव, इसीलिए हम कहते हैं इसे हट कर के जपना होगा, इसे जिद्दी स्वभाव में लागना होगा। मुझे भजन करना है बस, राधा राधा राधा। फिर धीरे धीरे प्रभाव नष्ट हो जाएगा, फिर एक जैसा होने लगेगा। पर वृंदावन जैसा तो वृंदावन ही है, वृंदावन जैसा तो क्योंकि इस भूमि का प्रभाव है। और जगह भजन को पकड़ना पड़ता है और यहां भजन आपको पकड़ेगा। यहां भजन गहे फिरे बाह, यहां चलत फिरत सुनियत यह है श्री राधा वल्लभ लाल। यहाँ तो जिधर देखो राधे राधे राधा राधा, माला लिए देखो। और हमको भी स्मृति आ गई, मान लो हम भूले हुए हैं, सामने देखा वो माला जप रहा है तो हमारे अंदर भी भगवत स्मृति आ गई। लेकिन बाहर देख रहे हैं, सामने संसारिकता है तो वो लुभायमान करती है। ये माया का आकर्षण होता है। जहाँ जैसे लोग होते हैं, जैसा वातावरण होता है, वैसा हमारे हृदय पर प्रभाव पड़ता है। अब ये हृदय केवल मायामय है, भागवतिक थोड़ी हो गया है। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए हठ पूर्वक नाम जप करने का। यहाँ तो स्वाभाविक चलेगा, यहाँ तो अगर थोड़ा सावधान रहो, अपराध न बने तो स्वाभाविक भजन गए फिर वहां। और देश के बसत ही घटत भजन की बात, और वृंदावन में स्वार्थो उलटी भजन हो जात। स्वार्थ के लिए जा रहे हो आप बाजार सब्जी लेने, अब एक वैष्णव के दर्शन हो गए। बोले कहाँ सब्जी मंडी है? बोले बिहारी जी के बगल में है, राधा वल्लभ जी के बगल, भगवान नाम है। यहाँ के पूरा वृंदावन भागवतिक है, तो यहाँ जो सुनो सब भागवतिक, जो देखो सब। आप सहज में चलो तो 50 संतों के दर्शन हो जाएंगे, 50 वैष्णवों के दर्शन हो जाएंगे। गृहस्थ है, माला लिए है, नाम जप कर रहे, हमको भी राधा राधा स्मरण में आता है। यहाँ का वायुमंडल राधा राधा बोलता है। अगर हमारा पवित्र हृदय हो जाए तो सुनाई देगा, पत्ते की खरक से यहाँ राधा राधा बोलता है। यहाँ वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल यहाँ पात पात में राधे राधे हो। ये परम धाम है ना, तो यहाँ की समानता तो कहीं हो नहीं सकती। पर हमको नाम नहीं छोड़ना चाहिए। हम कहीं भी हो, हमें जबरदस्ती नाम को पकड़े रहना चाहिए, नाम को चलाना चाहिए, तो हमारा समय और जीवन दोनों सार्थक हो जाएगा। दीक्षित जी, वी दीक्षित जी, लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान की प्रेरणा तथा बुजुर्गों के संस्कार से प्रभु श्री राम व रामचरितमानस में बचपन से ही अनुराग रहा। महाराज जी, आप पूछ रहे हैं कि मन की दुविधा है कि टीवी तथा मोबाइल पर भजन प्रवचन मानस पाठ आदि तो काफी लंबे समय तक सुन पाते हैं, पर जब जप में बैठते हैं तो अधिक समय एकांत। ये प्रारंभिक तो ठीक है, प्रारंभिक जो एकदम संसार से भगवान की तरफ चलना चाहता है, तो आप रामानंद सागर जी की रामायण देख लो, महाभारत देख लो, ये थोड़ा भाव के लिए। लेकिन आध्यात्मिक प्रकाश के लिए साधना करनी पड़ेगी, वो टीवी से नहीं होगी, वो ग्रंथ से होगी। हम रामचरितमानस का स्वाध्याय करें स्वयं, उसका अर्थ पढ़ें स्वयं,
चिंतन करें स्वयं, सिया राम नाम जप करें स्वयं, साधना करें स्वयं, तब वो आत्मस्वरूप। टीवी के दर्शन से खास परिवर्तन नहीं होने वाला। थोड़ी देर भाव हमारा बनेगा, इसके बाद फिर माया उस पर धूल डाल देगी। हमको सतत चिंतन करना है। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभुपद पंकज प्रीति निरंतर। अच्छा, जो सीरियल में अभिनय करने वाले हैं वो सच्चिदानंद तो है नहीं, पार्थिव पांच भौतिक शरीरधारी, और सियाराम जी सच्चिदानंद में है। अब जोड़ कैसे बन सकता है? जो हम देखें वही ध्यान करें और हमें सच्चिदानंद रस मिले, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो राम नाम से, सिया राम नाम के रटने से और रामचरितमानस के पढ़ने से, गान करने से, चिंतन करने से सिया राम स्वरूप आएगा, वो आपके अध्यात्म की पुष्टि करेगा। महाराज जी, इनका कि टीवी पे तो जो जैसे लंबे समय तक भजन प्रवचन या सब सुन लेते हैं, पर जब जप में बैठते हैं तो मन बहुत विचलित होता है। नहीं, टीवी का मतलब है बहिर्मुख होना। बस समझो, टीवी का मतलब बहिर्मुख होना, और रामायण का मतलब स्वाध्याय करने का मतलब अंतर्मुख होना। एक एक चौपाई हम पढ़ रहे हैं, हमारी श्रवणेंद्री अंतर से लगी हुई, उसमें मन नेत्रेंद्री पूरी चेष्टा लगी हुई। और टीवी में इतनी स्वतंत्रता है कि वो चल रहा है, सुन रहे हैं मौज से, लेकिन हम एकाग्र तन्मय, जो रामचरितमानस का गान करने में वो नहीं होगी तन्मयता। तो हम इसीलिए कहा बाहरी यंत्र का जो साधन में हमारे सहयोग है वो प्रारंभिक है, ना कि आंतरिक है। जब हम गायन में लगेंगे सुनने के लिए तो हम वहां जाकर बैठते हैं, सुनाओ, अब हम सुनने आए हैं। और अब हम ध्यान में बैठे हैं तो हम सुनेंगे नहीं। अब हमारे कान में अंतर्मुखता आनी चाहिए, श्रवणेंद्रिय अंतर्मुख में सुने जो हम चिंतन कर रहे हैं, बाहरी कोई विक्षेप नहीं, माला भी नहीं, शांत एकदम, अंतर एकदम डूबना है। तो प्रारंभिक में तो, लेकिन कब तक हम प्रारंभिक बने रहेंगे? अभी आपको हम जो साधन बता रहे इस पे चलो, देखो मन खिन्न हो जाएगा। जब आप ये बंद कर दोगे ना तो मन आपको शिक्षा देगा कि वैसे तो हम 1 घंटा राजी थे, अब ऐसे 1 घंटा हम नहीं राजी हैं, वो इधर उधर अरुचि आने लगेगी। लेकिन ये आपके आंतरिक मल का साफ करेगा। देखो, जैसे सांप बिल के अंदर बैठा है, ऊपर हम 100 लाठी मार दिए, क्या फर्क पड़ेगा उस पर? यह है टीवी से सुनना। मन सुरक्षित है, वो अपना कारोबार चालू किए है, समझ रहे? अब अंदर खोद के उस पे लाठी मारना, अब फर्क पड़ेगा। तो ये है अंदर खोद के लाठी मारना। सब बंद बाहर से, अब शांत तो बैठे हैं, अब वो भाग रहा है, अब उस पे लाठी मारी जा रही, राधा राधा राधा। अब नहीं नहीं, हमें नहीं, जब राधा, भूत भविष्य की बातें, गंदी बातें, न जाने क्या क्या प्रपंच, वो सब नष्ट करना है हमको अंदर का। तो हम अंदर का नष्ट करने के लिए प्रभु को प्रणाम करके, हनुमान जी को सामने बैठाल करके और शुरू करें 2 घंटा रामचरितमानस का पाठ, खूब लय से झूम झूम कर, ताली बजाकर, आनंदित। ये अंदर के मल का नाश करेगा। प्रारंभिक हम कह रहे हैं बिल्कुल सही है, प्रारंभ में सबको ऐसा चाहिए, लेकिन साधना की चढ़ाई के लिए फिर आंतरिक अंदर घुसना होता है। यहां तक अंदर घुसना होता है कि शरीर की भी शुद्ध न रह जाए। बाहर टीवी और ट्रांजिस्टर तो बात जाने दो, शरीर की भी शुद्ध न रह जाए कि मैं साधना कर रहा हूं, ये भी शुद्ध न रह जाए। इष्टाकार वृत्ति, केवल भगवान। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमको, अगर हम प्रारंभिक हैं तो थोड़ा सहयोग लेते रहें, लेकिन थोड़ा समय हम एकांतिक भी दें, जिससे हमारी अंतर्मुखता बढ़नी चाहिए। महाराज जी, हम सब साधकों का भी प्रश्न है कि महाराज जी, सेवा में मन लग जाएगा, बाहर के किसी भी सुनने में, वाणी पाठ, इसमें सब जगह, बट जो वो अंदर वाला सिस्टम शुरू होता है महाराज जी, जो मुख्य है, जहां से सारा काम बनना है,
तो महाराज जी उसमें बहुत ही मन भागता है महाराज जी, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, उसी समय सारे काम उसको याद आते हैं, उसी समय सारे इंपॉर्टेंट सारे, ये बहुत जरूरी है, इससे भी जरूरी है, ऐसा भी प्रतीत करा देता है महाराज हाँ, लेकिन हमको समय, कुछ समय एकांते सुखमास्यताम अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कुछ समय हमें एकांत देना चाहिए, अपने अंदर की देखना। देखो, जब तक आपका स्वप्न पवित्र नहीं होगा, स्वभाव नहीं बदलेगा, आपका सहज चिंतन भगवदाकार नहीं होगा, तब तक बात नहीं बनी। हमारी स्थूल साधना का प्रभाव सूक्ष्म शरीर पर जब पड़ेगा तो स्वप्न सात्विक आने लगेंगे, अच्छे आने लगेंगे कि हम आज गंगा स्नान करने गए, आज वृंदावन गए, आज हम एकांतिक में बैठे थे, आज हमारे पास अमुक संत आए, अमुक मंदिर, ये मतलब भागवतिकता आने लगेगी और स्वभाव आपका परिवर्तन होने लगेगा। ये टीवी से नहीं होगा, ये उपासना से होगा, उपासना करना है। अब जैसे बहुत से लोग माला ले लिए और टीवी चलाए, लाभ नहीं है, क्योंकि जो अंदर मार पड़नी चाहिए वो नहीं पड़ेगी। आप देख लो, टीवी में चल रहा है, माला भी चल रहा है, और जरा बंद करो टीवी और सुनो जो तुम माला में चला रहे हो। अब देखो मार पड़ती है कि नहीं पड़ती, अंदर अभी भी चिंता पैदा, जलन पैदा होने लगेगी, मन भागेगा, बस यही लड़ाई लड़नी है, और भगा भगा के जाएगा कहाँ वो, नाम में लगाते रहो और मन स्थिर हो गया, बस बात बन गई। वही भगवदाकार मन, सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, मोक्ष का स्वरूप हो गया। विषयों में लगा हुआ मन बंधन का कारण है, भगवान में लगा हुआ मन मोक्ष का कारण है। जब हम किसी नाम मंत्र में कई घंटे अपनी वृत्ति लगाते हैं, तब वृत्तियां हमारी पवित्र होती हैं। नहीं तो हम क्रियाएं भागवतिक करते हैं, वृत्तियां अंदर गंदी बनी रहती बहुत लंबे काल तक। आप अंदर की बात देखना, बाहरी सुधार से कुछ नहीं होना, आंतरिक सुधार चाहिए। बाहरी का, आप मंदिर जाते हैं, आप टीवी में रामायण देखते हैं या रामायण सुनते हैं, संतों के प्रवचन सुनते हैं, सब बाहरी क्रियाएं हो रही हैं। आप आरती पूजा भी करते हैं, आप सब करते हैं, लेकिन आप अंदर झांक के देख लीजिए, ये कोई कल्पना नहीं है, हम तुम सब बिल्कुल साक्षात बैठे हैं, अंदर झांक के देख लीजिए, गणित वही चल रही है। मन की गणित नहीं बदली तो बदला क्या? सहज भजन में गाया गया है कि मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन है। जो मन की तरंगे उठ रही उसको शांत कर लो, मन शांत हो गया, भजन हो गया, वो भगवान में स्थित हो गया, बात बन गई। अब कहने को तो 1 मिनट लगा, लेकिन पूरा जन्म लग जाता है भाई। हम लोग उसी के अनुभव में बैठे हैं, बचपन से लगे हैं, तो उसी की तो तार रही है, बचपन से उसी में लगे रहे, तो देख रहे हैं उसके कि कितना खतरनाक चीज है ये। जैसे हम जब 15-16 के थे, हमारी आयु, तो एक परमहंस जी ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज थे, नजफगढ़ कानपुर, बहुत ब्रह्मलीन महापुरुष, ब्रह्माकार वृत्ति। तो बहुत हंसे हमें देखकर साधु वेश में, पहले से घर जाया करते थे। तो उनका बच्चा बाबा जी बन गए, संत बन गए। कहा महाराज जी, खूब ठाका मार के हंसे, मतलब वो ब्रह्मानंद में रहते थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, पर बच्चा मन को संभालना बड़ा कठिन है, उन्होंने बताया था। वेश परिवर्तन कर लेना तो सरल है, मन को संभालना बड़ा कठिन है। जी माँ, बड़े बड़े महापुरुषों का संग हुआ तो उनके सामने बोला नहीं जाता, केवल चुपचाप सुना जाता है। जैसे पानी पिया, प्यास लगी हो ना, तो पौशाला में बातें नहीं की जाती, पानी पिया जाता है। तो ऐसे संत गुरुजन महापुरुषों के सामने चतुर वही है जो चुपचाप एकटक उनके चेहरे की तरफ देखते हुए उनकी बातों का पान कर रहा है। तो उनका है, जैसे बंदर सांप को पकड़ लेता है और उसके फण को वृक्ष में रगड़ता है, फिर देखता है, अगर सूं हुई तो फिर रगड़ता है, फिर देखा तनिक भी श्वास चल रही, तो जब तक श्वास चलती तब तक वो रगड़ता रहता है। ऐसे ही तनिक भी विषय स्फुरण हो
तो समझ लेना खतरा है, मन खतरे में पहुंचा देगा। हमें दो बातें उपदेश की थी, एक ये और दूसरी कही थी, बेटा साधु का स्वभाव बोले जैसे कुत्ते को रोटी डालो आ जाएगा, डंडा दिखाओ हट जाएगा, फिर रोटी डालो फिर आ जाएगा, उसको कोई मान अपमान से मतलब नहीं। ऐसी स्थिति साधु की होनी चाहिए। बुलाया और डांट दिया, फिर चल दिया, फिर बुलाया बाबा आ जा, और फिर जब फिर दबका दिया, ऐसे कई बार बुलाए तो हर बार बुलाने पे पहुंच जाए, तो इसका मतलब इसने अभिमान को जीत लिया है। जिसने अभिमान को जीत लिया और जिसने मन को जीत लिया वही साधु। तो साधना एक बहुत आंतरिक विषय है, इसे हम बाहर से धीरे धीरे अंदर की तरफ यात्रा करें। असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, तभी हम उस रस को प्राप्त कर पाए। अरे जी, एक प्रार्थना और थी। जैसे आपने यहाँ हम सब साधकों के लिए सुबह 1 घंटे का नियम और शाम को 1 घंटे का सामूहिक बैठने का बनाया है। बहुत शिष्य हैं जो आपकी बातों का अनुसरण करते हैं। जैसे आपने बोला कि 11 माला मंत्र की करनी है, इतना वाणी पाठ करना है, ये नाम जप करना है, तो सब कहीं ना कहीं करते हैं महाराज जी। अगर आप महाराज जी आधे घंटे का भी भले नियम दे देंगे कि आधा घंटा बैठिए और उस समय बैठ के कीजिए। महाराज जी हम चलते फिरते 11 माला कर देते हैं, सोफा पे बैठे हैं, टीवी चल रहा है, कर देते हैं क्योंकि आपकी आज्ञा का पालन। तो ये वास्तविकता में बात बननी है महाराज जी, अभी पता लग रहा है महाराज जी, हम भी सब बैठ रहे हैं तो हम पता लग रहा है कि यार बात तो यही बननी है, सारा तो खेल यहीं का है। तो महाराज जी अगर आप आधे घंटे का भी या 15 मिनट का या जैसे आपको उचित लगे महाराज जी एक नियम। नहीं, वैसे तो शास्त्रीय आज्ञा 2 घड़ी की है, 1 घड़ी 24 मिनट कहते हैं। अगर 2 घड़ी बैठ करके हम जप करें तो हमें बहुत लाभ मिलेगा। शास्त्रीय आज्ञा है कि कम से कम 24 घंटे में 2 घड़ी, अगर 2 घड़ी ना कर पावे तो 1 घड़ी 24 मिनट, अगर 1 घड़ी नहीं कर पा रहे हैं तो आधी घड़ी, कम से कम 12 मिनट तो दे दो, कम से कम 12 मिनट तो ऐसे दे दो कि शांत होकर के बैठे। वैसे 24 घंटे में अगर 24 मिनट दे दे तो धन्यवाद है, और अगर 48 मिनट करता है तब तो वो बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा साधक बन जाएगा। एकांत में शांत बैठ करके भगवान नाम में, राधा नाम में अपनी चित्तवृत्ति को जोड़ना। अगर आपके पास बिल्कुल समय नहीं है तो 1 घड़ी तो 24 मिनट, फिर बोले उतना भी नहीं तो आप आधी घड़ी से शुरू करो। मतलब महापुरुषों ने कहा 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्य आधी, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तो अगर हम 1 घड़ी 24 मिनट वाला हमें बहुत सहज लगता है, पर जिसका बिल्कुल भाव नहीं बना है तो 12 मिनट तो कर ही सकता है यार। कि 12 मिनट बाबा ने कहा 12 मिनट चुप बैठ करके राधा 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 ध्यान पूर्वक नाम जप करना, इससे बहुत लाभ प्राप्त होगा। वैसे 2 घड़ी 48 मिनट मतलब लगभग थोड़ा ही कम, नहीं तो 1 घंटा पहुंच जाता है जाके, 12 मिनट की कमी होती नहीं तो 1 घंटा, एक घंटा हम लोग बैठते हैं जाकर के शाम के 4:45 से 4:15 बजे तक, और सुबह 6:15 से 7:15। हाँ, 2 घंटे का समय सब साधना करते हैं अपने अपने, पर सामूहिक रूप से हम जप के लिए अनुष्ठान दिए हैं तो उसमें हम भी बैठते हैं जाकर के। शाम वाले में, सुबह वाले में तो इसमें समय जाता है, शाम वाले में बैठते हैं। ऐसे एकांतिक समय निकालना चाहिए। हमारा जो शास्त्रीय सिद्धांत है, एकांते सुख मास्यताम, सुखपूर्वक आसन में एकांत में बैठकर भगवान के नाम का, रूप का, लीला का चिंतन करना। तो लीला चिंतन तो बहुत आगे की बात है, रूप चिंतन भी बहुत आगे की बात, अभी नाम चिंतन में लगना चाहिए। जी मुरारी मोहन जी, राधा रानी का चरण अपना ठाकुर जी, अपना ठाकुर जी बेनारसी साड़ी पहनते हैं कि आप एक चुनरी श्री जी की महाराज,
खूब निरंतर नाम जप करे, एक क्षण के लिए भी नाम न छूटे और कुसंग से बचे। बस साधुता में कुसंग त्याग की बहुत आवश्यकता है। जैसे मोबाइल से भी कुसंग होता है, बाहरी भी कुसंग होता है, तो नौजवान साधकों में दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासना अंदर से खींचती रहती है। तो भगवान तो मिले नहीं, भगवदानंद का अनुभव हुआ नहीं, वर्तमान में प्रकट सुख दिखाई देता है भोगों का, वो बहुत आकर्षण करता है। इसलिए उपासक को चाहिए आजीवन, जिसे ब्रह्मचर्य रहना है, आजीवन विरक्त रहना है, उसे बहुत सावधानी पूर्वक कुसंग का त्याग करे। जिनके संग से हमारे अंदर काम की वृत्ति बढ़े, जिनके संग से हमारे अंदर लोभ की वृत्ति बढ़े, जिनके संग से हमारे अंदर ममता की बुद्धि बने, उनका त्याग करना चाहिए। दूरादपाश स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा वर्षंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महाम स्मरामी। पारिवारिक संबंधों से दूरी बना के रखे यदि विरक्त है तो। अगर परिवार से संबंध रखता है तो खिचड़ी है, वो विरक्त नहीं है। विरक्ति में खिचड़ी नहीं चलती। परिवार से भी प्रेम रखता है और भगवान से भी प्रेम करना चाहता है, कदापि नहीं हो सकता विरक्त के लिए। गृहस्थी में तो सिद्धांत दूसरा बदल जाता है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बटोरी। विरक्त को चाहिए परिवार से एकदम राग रहित। दूसरा, अर्थ के द्वारा प्राप्त होने वाले भोगों का त्याग। सुविधाएं, जितने से काम चल जाए उतने से चलाओ, शरीर नहीं हो। शरीर की सुविधा भोगी न बने कि बढ़िया मोटा गद्दा, एसी रूम, खान। बोले बड़ी कृपा है, कृपा नहीं दुर्भाग्य है। कृपा ये है जब रज में लंगोटी लगा के लोटे, रज के पात्र में पाए और रात दिन रो रो करके प्रभु को पुकारे, ये कृपा है। कृपा वैभव थोड़ी होता है। ये वैभव तो वासना की पूर्ति, कोई है वासना पूर्व जन्म की, उसकी पूर्ति के लिए वैभव मिलता है। वैभव मिलना कृपा नहीं, वैभव से वैराग्य रहना कृपा है। वैराग्यवान के ऊपर कृपा है। भर्तरी जी ने भगवान शंकर के प्रसन्न होने पर अपनी तरफ से वरदान मांगा कि कभी मुझे सम्मान से भिक्षा न मिले। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने लिखा, सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरो भज सखे वृंदावन मात्यज। अय सखे, अय मित्र, सम्मान को घोर विष के समान समझो और नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ जो अपमान है वो अमृत के समान समझो और श्री राधा माधव का भजन करो, वृंदावन को कभी छोड़ो मत। तो ये बातें जो शास्त्र सिद्धांत है, उसमें हम जहाँ चूक करते हैं वही माया आक्रमण कर देती है। हमें चाहिए कि हम भूल करके भी कभी कंचन कामिनी के राग को स्वीकार न करें, नहीं तो भारी कलंक लग जाएगा, निकल पाना मुश्किल हो जाएगा, माया गिरा कर रौंद देगी। इसलिए जो हमारे पूर्वज, हमारे गुरुजन जिस मार्ग में चले हैं उसी मार्ग में अपने लोग चलते रहे। वैराग्यवान, रूखा सूखा खा के और खूब निरंतर नाम जप। कुछ नियम नाम जप का ले ले कि इतने लाख इतने हजार हमारी संख्या पूरी होने पर हमने देखा है बुजुर्ग संतों को कि सुबह 4 बजे से बैठ गए 1 बजे तक केवल नाम संख्या पूरी करते हैं। नाम संख्या पूरी करके फिर अपनी दिनचर्या, फिर भगवत कथा वार्ता। तो हमें बहुत सावधान रहना। नवयुवक साधु बहुत सावधान रहे, जिससे कहीं माया इसे कुछ कृपा न समझ ले कि बढ़िया खाने को मिलता है और जो हम मन करते हैं वो हमें भोग मिलता है, इसे कृपा न समझ ले, इसे दुर्भाग्य समझे। कृपा पात्र वो है जिसको ठोकरें मिलती है, असुविधा मिलती है, लेकिन हर समय भगवान का मधुर मधुर स्मरण चलता है। वो जानबूझ करके महापुरुषों ने कष्ट सहा है, जानबूझकर सुख सुविधाएं छोड़ी है, जानबूझकर मान सम्मान का त्याग किया है,
तब वो भगवान के लाडले बने हैं। आज अपने लोग थोड़ा भूल में हो जाते हैं कि रुपया पैसा घोड़ा गाड़ी मकान नाना प्रकार की सुविधाएं, तो समझते हैं हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। नहीं, कृपा पात्र वही है जो वैराग्यवान है और भगवान के अनुराग के मार्ग में चल रहा है। भगवत प्राप्ति का लक्ष्य है। सोना चांदी रुपया पैसा है तो सब कूड़ा करकट के समान है। अगर इसका महत्व आ गया तो वो साधक नहीं रह पाएगा, उसकी साधना मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए सावधान रहो और निरंतर भजन परायण रहो। भगवान ही हमारा एक लक्ष्य है। दृढ़ निश्चय रखो, भगवान ही हमारा एक लक्ष्य है, भोग नहीं। भोग तो गृहस्थी में बहुत सुविधाजनक है, निरपराध है। वहां कोई अपराध थोड़ी भोग भोगना, वहां तो अपराध थोड़ी। मान लो अपनी पत्नी अपने पुत्र अपने परिवार, तो कोई अपराध थोड़ी। तो विरक्त भाव में चूक हो जाए तो बहुत घाटा हो जाता है। इसलिए बहुत संभाल करके कदम कदम पर सावधानी के द्वारा चला जाए और हर समय नाम जप किया जाए। आज बहुत दिन दर्शन हुआ महाराज जी। हाँ, एक बार आए थे आप? आए थे। हम लोग तो गुरु जी के साथ आते थे। हाँ, गुरु जी खूब आते थे। हाँ, गुरु जी बहुत कृपा। उनके दर्शन से सुख मिलता था। आपके गुरु जी के दर्शन से थोड़ी भगवत चर्चा करो कि सुख प्रवाह होने लगता था। आशीर्वाद बनाई रहे। बस वही परिपाटी चलाते रहे। हाँ, वैसे चलो। साधकों को प्यार कीजिए, विरक्त साधकों को खूब उनकी भजन के अनुसार सुविधा दीजिए और भजन में लगवाइए, भजन कराइए। संतों से जितना भजन कराओगे उतने प्रकाश होगा। धन्यवाद।